हेलो फ्रेंड, हम लोग बेसिक मैथ से या फिर फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसका उजाले के कारण उसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं फिर से बेसिक का बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए बेसिक फॉर्मूला को अच्छे से समझना ताकि मैथ अच्छे से समझना। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला में पहला बेसिक जो है, पहला बेसिक फॉर्मूला जो पहला है, बेसिक फॉर्मूला में पहला देखें तो x की घात n m इंटू एक्स की घात n इज इक्वल टू एक्स की घात m प्लस n होता है। सेकंड देखा जाए तो x की घात m भागित x की घात n या फिर डिवाइड, ठीक है, भागित डिवाइड जो भी हो इसको ऐसे या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है x की घात m भागित x की घात n। इन दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का अगर देखो दोनों का आधार समान हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसकी जो घात होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर यही दोनों की आधार समान हो और ये डिवाइड में हो तो दोनों का घात क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, मतलब दोनों का घात घटता है। तो ये x की घात m माइनस है। थर्ड देखा जाए तो थर्ड में एकदम सिंपल सूत्र है, एक्स की घात माइनस n, और ये सिंपल है, ये एक नीचे चला जाता है जिससे क्या हो जाता है, माइनस जो है प्लस हो जाता है। बस ये सिंपल है। फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला में क्या होता है, एक्स की घात जीरो, डायरेक्ट कोई भी संख्या दिया हो, चाहे 2000 की घात जीरो दिया हो, कितने ही भी दिया हो, इसमें जीरो अगर दिया रहेगा तो समझ जाना उसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, ये इतना सारा जीरो है और ये 2 है, मतलब समझ रहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ है। इसकी घात में अगर जीरो दिया है तो समझ जाना इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, फिर और भी बेसिक सूत्र है, जैसे कि बेसिक सूत्र में और भी लिया जा सकता है, बेसिक ही है a/b पूरे की घात में m। इसको जब देखा जाए तो दो फॉर्मूला होता है, a की घात m, घातें अलग हो जाती है दोनों की, एक डिवाइड का घात अलग हो जाता है और एक मतलब अंश और हर, ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद देखें तो और भी फॉर्मूला है इस चीज का, a/b पूरे की घात में क्या है, माइनस m है। तो अगर माइनस m है, अगर ये ऊपर चला जाए, b ऊपर चला जाए, a नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाता है, प्लस में चला जाता है, मतलब घात कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। उसके बाद ये अपन हो गया था 6 नंबर। 7 नंबर भी देख लीजिए। 7 नंबर में क्या होता है कि अगर मान लो a गुणित b पूरे की घात में अगर m है, ठीक, तो दोनों का आधार अलग अलग, ध्यान रखना इसी चीज को, इसमें और इसमें दोनों में यही फर्क है, दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है। बस इसमें क्या करना है कि ये m की जो घात होगी, इस वाली घात को a का घात m होगा और क्या होगा, b का घात m हो जाएगा। ठीक, ये जितनी भी बेसिक फॉर्मूला है पूरा मैथ्स, हर एक मैथ्स, 6वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं यहाँ तक कि कॉलेज तक का काम आएगा, और तैयारी करोगे किसी एग्जाम की तो भी काम आएगा। तो हम लोग को सिर्फ बेसिक अपना क्लियर रखना है मैथ्स का। तो ये बेसिक हो गया मैथ्स का, और आगे देख लेते हैं और बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि 10th 12th 9th 10th में जाते हैं तो बेसिक पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि 8a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखो ये प्लस में है तो सभी किस में है, प्लस में, ये याद रखो। 9वां देख लीजिए, 9 वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ये माइनस में है तो यहाँ पास प्लस में है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बस माइनस होगा। तो किसी एक फॉर्मूला को याद रखो और इसमें माइनस का अंतर देख लो, तो प्लस बी का स्क्वायर। ये बहुत बेसिक है, और भी आता है क्यूब वाला, लेकिन क्यूब वाला मैं बाद में बता दूंगा। सभी के एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। देखो बेसिक फॉर्मूला में पहला कौन सा पढ़े थे हम लोग, घात वाला पढ़े थे, आधार समान हो और घात क्या हो, जुड़ जाए।
एक्स की घात m गुणित एक्स की घात n। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल फॉर, देखिए इसमें एग्जाम्पल कैसा होगा, इसी के टाइप का थोड़ा नंबरिंग वाला दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा डाउट आता है आप लोगों का। याद रखना ये गुणा है, ठीक। देखो ये क्या है, दोनों का आधार समान है, ठीक। जब दोनों का आधार समान हो और वो कैसा हो, गुणा में हो, तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो घात जुड़ेगा मतलब 3 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा, 8, टू दी पावर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले का मतलब यही बता रहा है कि नहीं बता रहा, कि x की घात m + n, मतलब ये m हो गया और ये क्या हो गया, n। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया m का और यहाँ पे रख दिया n का, तो ये वैल्यू आ गई, ये 5 है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड, इसमें लंबा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, ठीक है, 10 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, 3 + इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 5। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को आधार बस को देखना है, आधार सभी समान है। सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ठीक है। इसमें सभी हम लोग को क्या देखना है, इसमें सिर्फ इतना देखना है कि सभी का आधार समान है या नहीं, पहला हो गया। दूसरा ये देखना है कि सभी मल्टीप्लाई में है या नहीं। अगर सभी मल्टीप्लाई में है और सभी का आधार अगर समान है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, तो सभी के घात को एक साथ जोड़ देंगे, 3 + 4 + 2, अच्छा आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 4 14, 3 के घात कितना हो जाएगा 14। 3 को 14 बार भी गुणा कर सकते हो या फिर ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक। जैसा ऑप्शन में दिया होगा वैसे आंसर हम लोग को लगाना है, ठीक। बेसिक होना चाहिए, बेसिक क्लियर है तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। आप लोग को बोर्ड मास पढ़ा चुका हूँ शायद, तो बोर्ड मास एक बार देखना। सेकंड फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, सेकंड फॉर्मूला था अपना, सेकंड फॉर्मूला था घटाने वाला, मतलब घात घट जाती है, डिवाइड वाला। तो सेकंड फॉर्मूला x की घात m बटे x की घात n इज इक्वल टू x की घात m - n। इसको भाग रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक। मैं वैसे बता चुका हूँ, भाग रूप में लिख सकते हैं। इसका अगर मान लो 5 और ये क्या दिया हो, 5 टू दी पावर 6 और टू दी पावर चलो 5 ले लेते हैं, ठीक। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। देखो इसमें क्या होगा, दोनों का आधार समान है तो घात क्या हो रही है, अगर डिवाइड में है तो घट जा रही है। इसमें भी दोनों का आधार समान, ये भी 5 है और ये भी क्या है 5 है। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों का आधार समान हो और वो किस में हो, डिवाइड या फिर भाग में हो, भाग ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 होगा इसकी घात में 6 जो m है, और जो n होगा वो ये वाला 5 होगा, तो ये 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा इसका, 5 आएगा सी। वैसे ही जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इतना इजी दिया हो, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड नहीं होता, सरल होता है। अपने को वर्ग या फिर उसको तोड़ने आना चाहिए। जैसे कि मान लो 10 और इंटू, रुको मैं बना रहा हूँ अच्छा से, 10 हो गया और 30 इंटू 3 का स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन एकदम इजी है, हार्ड टाइप का दिख रहा है लेकिन एकदम इजी है। सबसे पहले अपने को उसी चीज में तोड़ना है जिस चीज में हम इसको जानते हैं। मतलब यहाँ पे 3 दिया है तो और यहाँ पे 10 दिया है, तो इसको 10 में तोड़ सकते हैं और किस में तोड़ सकते हैं, 3 में। तो तोड़ दो पहले 10, और ये 3 की घात कितना हो जाएगा 2, और ये 10 दिया 30 हो जाएगा। देखो इसकी घात में अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, कितना है 1। फिर यही वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला जब फॉर्मूला लगेगा तो ये इसके एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए लगेगा। तो tan देखो इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, तो ये घात में क्या हो जाएगा 1, tan की घात में 1 माइनस 1 इंटू, इसमें मल्टीप्लाई है कि नहीं है। फिर उसके बाद 3 का देख लो, 3 में घात में 2 है और इसमें घात में कितना है 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी घात में कितना आ जाएगा 10 की घात 0,
एक और एक घटेगा तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। फिर इंटू देखो 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, फिर 3 हो गया। देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी भी संख्या की घात में अगर 0 हो तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये 3 एकम 3, तो आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक, तो ये बहुत इजी है, सभी फॉर्मूला का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, आराम से देखिए, ठीक, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अब देखो सेकंड फॉर्मूला क्या था, थर्ड वाला फॉर्मूला क्या था, नेक्स्ट था हम लोगों का कि इसमें अगर अपने को देखना है तो x की घात 0 वाला भी देख सकते हैं, फिर x की घात क्या देख सकते हैं हम लोग, x की घात माइनस n वाला देख लेते हैं। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, x की घात n एकदम सिंपल है, ये भी ऐसा नहीं है। अगर x की घात मान लो कोई संख्या की घात 2 की घात -3 है तो इसका हम लोग डायरेक्ट गुणा नहीं करा सकते, ऐसा नहीं करा सकते गुणा, -3 गुणित -1 गुणित 2 की घात -1 गुणित 2 की घात -1, ऐसा नहीं करा सकते, ये गलत है। ठीक, तो इसी के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है। जो फॉर्मूला तैयार किया गया है ये इसी के लिए है ताकि इसको नीचे ला करके आराम से गुणा कराया जा सके। ठीक, तो ये इस फॉर्मूले में फिट करें इसको। देखो अगर घात माइनस में हो, ये घात किस में हो, माइनस में हो, तो इजिली समझ में आ रहा है अगर बेस 2 है तो नीचे में क्या लिख देंगे अपने, 2 लिख देंगे। घात में कितना दिया गया है, 3, इसमें घात में कितना दिया गया है, n दिया था तो नीचे आया तो क्या हो गया, प्लस, तो ये भी नीचे आएगा और क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें, अब इसका आराम से गुणा करा सकते हैं। देखो 2 को कितनी बार तोड़ सकते हैं, 3 बार आराम से तोड़ सकते हैं। माइनस के कारण नहीं तोड़ पा रहे थे लेकिन अब आराम से तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद और देख लेते हैं एग्जाम्पल, फोर्थ क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं, फोर्थ फॉर्मूला के लिए देख लेते हैं। x की घात 0, अगर मान लो 2000 की घात 0 दिया हो तो वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, तो फिफ्थ वाले में फॉर्मूला में क्या बताया था, शायद ये वाला था, a/b पूरे की घात कितना बताया था, m, और ये m देखो ये m होता है तो a/b इसकी घात m हो जाती है, इसकी घात m हो जाती है। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर इसको आराम से समझा जा सकते, बहुत सरल है। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर 5/2 हो और घात में कितना हो, चलो 2 हो, 3 हो या 2 हो या फिर 2 हो, तो क्या करना है, देखो दोनों को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले उसका अपना अपना घात देना पड़ेगा। तो ये वाले फॉर्मूला से उसको अपना अपना घात दिया जाता है। तो घात दे देते हैं, 5 की घात 2 और 2 की घात 2, तो कितना हो जाएगा, 5 में 25 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, आगे अपना आंसर है। और पॉइंट भी ले जा सकते हो, 4 पंची 4 छक्का 24, कितना बच गया, 1 बचा है तो 10 हो गया, पॉइंट लगा दिए तो 0 हो जाएगा, वो 10 बन जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, और भी देखते हैं पूरा फॉर्मूला का। ये सभी फॉर्मूला एक साथ भी यूज होता है, अभी नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे बेसिक फॉर्मूला, फिर एक साथ यूज होगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन है, a/b पूरे के घात में -m है, तो इस -m है तो याद रखना क्या बताया था, ये पलट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घात में m हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो तो ये यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी की घात में अगर क्या दिया हो, माइनस ऐसा दिया हो, 2-3 इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, बहुत सरल है। ठीक, जैसे कि 5/2 पूरे की घात -3 ऐसे दिया है, तो पहले ऊपर चला, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला, मतलब हर जो है ऊपर जाएगा और अंश जो है नीचे आ जाएगा। तो अंश अगर नीचे आएगा, ठीक है, ये अंश नीचे आएगा और ये हर ऊपर जाएगा, तो ये हर नहीं रहेगा, वो अंश बन जाएगा। देखो 2 बटे क्या हो जाएगा, 5, तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 3, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस हो गया मतलब अब आराम से कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई। 2 को किस फॉर्मूले से देंगे, जो अभी पढ़े हैं, पिछला ही पढ़े हैं वही वाला फॉर्मूले से, 3 को जो है इसके में बांट देंगे, मतलब एक साथ जो घात दिया है उसको इसका घात और इसके घात में बांटेंगे,
तो ये 3 इसका हो गया और 5 इसका हो गया। समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ ए बटे बी एम, तो ए की घात एम और बी की घात क्या हो गया एम, तो बी की घात एम। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा होगा, ठीक है। पहले तो ये वाला लगा, फिर उसके बाद ये वाला लग सकता है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 5 में 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो ये 125 हो जाएगा, ठीक। तो ये होगा इसका आंसर। और भी फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला लिखते जाएंगे तो थक जाओगे लिखते लिखते। 10 a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सर्व समीकरण में आता है, याद रखना, ये भी बेसिक है। फिर भी अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो सर्व समीकरण आराम से सॉल्व नहीं कर सकते उसको, ठीक। जैसे कि देख लो इसमें, मान लो मैं लिखती हूँ इसमें 24 लिख दूँ और एक घात में 2 दिया है। कई स्क्वायर जो निकालते हैं इसी तरीके से निकालते हैं। 24 के स्क्वायर कैसे निकलेगा देखना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी वाला मत देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख दूँ, 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ऐसे लिख दो। तो क्या होगा, इससे तुलना करेंगे तो ए वाला हो गया और बी ये वाला हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 की घात 2 धन 2, फिर ए दिया गया है तो ए में क्या रखेंगे 5, बी क्या अपना एक्स है इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे एक्स, और बी क्या दिया हुआ है एक्स, तो इसीलिए इसको रख देंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद 5 में 25, 5 दूनी 10 एक्स और ये एक्स का स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर, ठीक। वैसे ही माइनस वाला होगा, उसको बना के देखना, ठीक। तो ये कंप्लीट होता है बेसिक, और प्लस माइनस तो आप लोग को आता ही होगा, एक बार फिर भी रिवाइज करा देते हैं। प्लस और माइनस याद रखना, पहला मैं बता रहा हूँ, माइनस गुणित माइनस, अगर बात है दो संख्याओं का या फिर दोनों संख्याओं में माइनस दिया हो और बीच में गुणा हो, प्लस नहीं गुणा हो, तब ये क्या है, दोनों क्या हो जाते हैं प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये गुणा वाला है, याद रखना ना, जितना भी पढ़ेंगे ये गुणा वाला है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला है। फिर उसके बाद सेकंड देखें तो सेकंड में माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। थर्ड में देखें तो प्लस इंटू माइनस तो प्लस माइनस माइनस, सब में गुणा हो रहा है, ध्यान देना। चौथा देखो, चौथा वाला इजी है, प्लस इंटू प्लस होगा तो डायरेक्ट क्या आएगा प्लस ही आएगा, ठीक है। इसी में भाग वाला देख लेते हैं, भाग वाला सेम होगा। देखो ये ऊपर में माइनस होगा और ये नीचे में माइनस होगा। जब एक माइनस ऊपर में है एक माइनस नीचे में है तो दोनों माइनस कट जाएंगे और बचेंगे क्या, प्लस बचेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसमें देखना, ध्यान देना, इसमें ये पहला हो गया, ये सेकेंड, ये अगर माइनस है और ये नीचे में प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या होगा, प्लस और ये माइनस होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। और इसमें क्या होगा, फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में क्या होगा, ये तो सरल है, प्लस और प्लस, प्लस बटे प्लस, देखो माइनस बटे माइनस, माइनस बटे प्लस और प्लस बटे माइनस और प्लस बटे प्लस या फिर भाग, ठीक है, तो क्या होगा प्लस ही होगा, ठीक। ये है टोटल बेसिक। अब पढ़ेंगे हम लोग कल से पूरा मैथ्स स्टार्ट करेंगे। जो तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं अच्छे से तैयारी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे पूरा बेसिक पहले नॉलेज दे रहा हूँ फिर उसके बाद आप लोगों को तैयारी कराना स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगा हो या फिर हम लोगों का पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि एक नया नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।